नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवेसाहूणं। वंदे देव श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर के ते विमल सागर आचार्य गुरु भाई सरमती सागर जी गुरु महाराज की जय है। जय हो। आज अपन रतन कांड साहब का आचार प्रारंभ करेंगे। ठीक है। रैन साहब पूर्ण हुआ सुबह और यहाँ जो है रतन कांड सड़क का आचार यहाँ प्रारंभ करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निधो कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पणाय ते। ओम देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। चलिए, जिन्होंने आत्मा में लगी हुई कर्म रूपी कालमा को नष्ट कर दिया है, जिनके केवल ज्ञान के आलोक में तीनों लोक दर्पण के समान दिखाई देते हैं, ऐसे उन वर्तमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। क्या कहा आचार्य भगवंत यहाँ क्या दर्शा रहे हैं, उसे समझिए। यहाँ कह रहे हैं जिन्होंने आत्मा में लगी हुई कर्म रूपी कालमा, क्या लगी है? कर्म को क्या कहा? कालमा। जिन्होंने आत्मा में लगी हुई कर्म रूपी कालमा को नष्ट कर दिया है, जिनके केवल ज्ञान के आलोक में तीनों लोक दर्पण के समान दिखाई देते हैं, ऐसे उन श्री वर्तमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है। आगे कह रहे हैं जो जीवों को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में धरता है, उस कर्मों के नाशक समीचीन धर्म को मैं कहूँगा। कौन से धर्म को कहूँगा? आचार्य भगवान कौन सी प्रतिज्ञा कर रहे हैं? मैं उस धर्म को कहूँगा कि जो संसार में जो जीव भटक रहे हैं और वह उस दुखों से निकाल करके सुख में ढलता है, उस कर्मों के नाशक समीचीन धर्म को कहूँगा। आगे यहाँ धर्म का लक्षण बता रहे हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म के ईश्वर तीर्थंकर देव धर्म कहते हैं और उनसे उल्टे अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार में भ्रमण कराने के कारण को अधर्म कहते हैं। धर्म को समझा? हाँ, और अधर्म को समझा होगा। जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी समझा, ये संसार से पार कराने के लिए नौका है। समझा? इसलिए इस दुख से सुख में पहुंचाने के लिए यहाँ आचार्य भगवंत यहाँ दर्शा रहे हैं। और जो इनके उल्टे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार संसार में भ्रमण कराने का कारण है, इसलिए इसे अधर्म कहा। धर्म का अधर्म का सीधा सीधा यहाँ बतला दिया कि जो समीचीन जैसा है वैसा
ठीक है। देखना, जैसा है वैसा उसे जानना, जैसा है वैसा उस पर चलना, ठीक है। तो वस्तु स्वभावो धम्मो, क्या वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है, ठीक है। तो आत्मा का जो स्वभाव क्या है? देखना है, जानना है और चलना है। समझा? ये तीन काम है किसके? आत्मा के। और वह सम्यक रूप कैसे होते हैं और मिथ्यात्व रूप कैसे होते हैं, इसको भी समझना पड़ेगा। सुशीला जी, इसको भी समझना पड़ेगा। जो बाह्य आंखों से जो दिख रहा है, ठीक है, जो आंखों से देख रहा है वो तो सत्य है, समझा? और परंतु जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। क्या है समझा? कल्पना ही समझ में आ रही है? कुछ इसमें अंदर छिपा राज दिख रहा है कि नहीं दिख? कि जो देख रहा है वो तो सत्य है, परंतु जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। क्यों? कि जो दिख रहा है वह वस्तु नाशवान है और जो देखने वाला है वो नाशवान नहीं है। सुशीला जी घूम गए क्या? घूम गए होंगे ना? हाँ, थोड़ा सा घूमे हैं, मुझे पता है। क्योंकि जो आँख खोल के जो दिख रहा है, पुद्गल दिख रहा है, ये सब नाशवान है, ठीक है। ये बनता भी है और बिगड़ता भी है। ये तो माटी का डेला है, क्या? और कहा भी है, समझा? ये जीवन है माटी का डेला, बूंद पड़े है घुल जाए, समझा? ये है कागज की पुड़िया, है बूंद पड़े घुल जाए, समझा? तो जो पुद्गल है जिसे ये आत्मा देख रहा है, देखने वाला सत्य है, परंतु जो दिख रहा है वो सत्य नहीं। बस इसी को थोड़ा चिंतन करना। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र को धर्म के ईश्वर तीर्थंकर देव धर्म कहते हैं। मतलब तीर्थंकर देव ने सम्य दर्शन को धर्म कहा, सम्य ज्ञान को धर्म कहा और सम्य चारित्र को धर्म कहा। किसने कहा? है कि तीर्थंकर ने कहा। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि इसके विपरीत, क्योंकि धर्म उसे ही कहा जाता है कि जो जिस जीव को दुख से बचाए। धर्म किसे कहा जाता है? जो दुख से बचाए, जो सुख में ढरे, सुख में ला करके ढरे, उसे धर्म कहा जाता है, समझा? तो आचार्य भगवंत यहाँ कह रहे हैं कि सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र ये धर्म है, क्योंकि ये सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र आत्मा का स्वभाव है। समझ में आया दिल्ली वाले भैया? हाँ, और नाम तो नहीं जानता, पर सगन से पहचान लिया। नाम से छोटे महाराज जानते हैं, कोई बात नहीं, नाम से क्या लेना देना है।
तो यहाँ कह रहे हैं विचार करना कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है। ये आत्मा सम्यक दर्शन में हमेशा बैठ सकता है, सम्यक ज्ञान में हमेशा रह सकता है, और सम्यक चारित्र में मतलब आत्मा में चरण हमेशा कर सकता है, समझा। परंतु मिथ्यात्म में यह जीव ज़्यादा देर नहीं टिक सकता, समझा। क्योंकि एक जगह नहीं बैठ सकता, एक जगह उपयोग नहीं लगा सकता मिथ्यात्व के उदय में, है ना। हमेशा वो बाहर में देख सकता है, कभी आपको नीला देखने को अच्छा लगेगा, कभी पीला देखने को लगेगा, कभी आपको, हाँ 5 रंग है ना, उनको देखने को अलग अलग देखने के लिए आपकी जिज्ञासा उत्पन्न होगी। दिनेश भैया जी समझ में आया, विचार करना। तो ये आत्मा जो देख रहा है वो सत्य है, और जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, बस इस पे सिद्धांत कर लो, ठीक है। यही वस्तु स्वभाव है, आत्मा के वस्तु को पहचानना ये ही मात्र धर्म है, यही धर्म मार्ग है, यही सच्चे सुख को प्राप्त कराने वाला मार्ग है। मैं आपको बता दूं, आचार्य भगवंत यहाँ और आगे कह रहे हैं, यहाँ रत्नकार श्रावकाचार्य का विषय चल रहा है, और रत्नकार श्रावकाचार्य नाम ही इसका रत्नकार श्रावकाचार्य कहा, रत्नों से भरा हुआ घड़ा, पिटारा, समझा। और यह श्रावकाचार्य क्यों कहा कि इसमें श्रावक के लिए पूरी क्रियाएं हैं, कि श्रावक अपने जीवन को श्रावक का धर्म का पालन करता करता मोक्ष मार्ग तक का पूरा इसमें विवेचन दिया है, समझा। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु का, हाँ यह सम्यक दर्शन का लक्षण बता रहे हैं। सम्यक दर्शन कहते किसे हैं, आप देख लें, आप सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि देख लेना, ठीक है। आप अपने अपने थर्मामीटर लगा लेना। सम्यक दृष्टि कौन है, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का, हाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु का 3 मूर्ता रहित, 8 अंग सहित, 8 मद रहित सिद्धांत सम्यक दर्शन है। क्या करना, ध्यान रखना। आप, मैं फिर दोबारा बोलता हूँ, इसको खोलूंगा भी आगे, हाँ सब खोलेगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु, क्या सच्चे देव शास्त्र गुरु कैसे कह दिया कि झूठे भी देव शास्त्र गुरु होते हैं, कि हाँ जो संसार में भटकाने का उपदेश दें वह झूठे, और जो संसार से पार उतारने का उपदेश दें वो सच्चे। सीधा सीधा है देश भैया जी, जो संसार से पार उतारने की बात करें, समझा, वो तो हमारे आत्मा के हित के लिए कह रहे हैं, सच्ची सुख की बात बता रहे हैं, स्वयं भी उस पर चल रहे हैं। आज सुबह एक चर्चा चली थी, बहुत अच्छी चर्चा थी, मतलब वो आत्मा के 3 भावलिंग, द्रव्यलिंगी, समझा, 3 भेद किए थे, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो इस पर बहुत बड़ा अच्छा सुबह चिंतन था कि वह बहिरात्मा जीव किसे कहते हैं, अंतरात्मा किसे कहते हैं, और परमात्मा किसे कहते हैं। तो आचार्य भगवंत ने कहा कि जो हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ये भी कौन सा है, अंतरात्मा है कि परमात्मा है कि बहिरात्मा है।
जो भगवान का दर्शन कर रहा है वो कौन सा है, बताइए। भगवान का दर्शन कर रहा है, भावना वीतरागता नहीं है, भगवान का दर्शन कर रहा है तो वह क्या कहा, बहिरात्मा है। मतलब भगवान का दर्शन करने पर भी बहिरात्मा। रिया जी थोड़ा कड़वा लगेगा, विचार करना। मां जैनी से, जिसको द्रव्यलिंगी जैन कहा जाता है, जैनी से जैन कुल में जन्म लेकर के माता पिता हमारे बाबा दादा मंदिर जाते रहे, समझा, चामर पटकते रहे, हम भी पटक रहे हैं, समझा। क्यों जा रहे हैं इसका कोई पता नहीं। तरुणा जी इसका कोई पता नहीं। तो आचार्य भगवान कहते हैं जिसको ये पता नहीं कि मंदिर क्यों जा रहे हैं, समझा, हमारे पुरखा जाते रहे हम भी जा रहे हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि यह बहिरात्मा है। आप समझ लेना आप कैसे जाते हैं, ठीक है। अंतरात्मा किसे कहते हैं, जो व्यक्ति उस पाषाण की धातु की रत्नों की प्रतिमा को दर्शन करने के बाद जब वीतरागी भाव बनते हैं वो अंतरात्मा है। समझ में आया? अब समझ लेना आप जो है अंतरंग में भाव बनते हैं तो समझना उस समय आप जो है अंतरात्मा है। और जिस समय आप जो है मेरी दुकान चल जाए, दुकान के लिए मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, मेरे पोते की शादी हो जाए, मेरे लड़के की शादी हो जाए, मेरी बहू आ जाए, मेरे बच्चे हो जाएं, मेरा व्यापार अच्छा चल जाए, इस भावों से अगर भगवान के पास जा रहे हैं तो यह बहिरात्मा ही है, मिथ्या दृष्टि है। यहां में किसी को ढिलाई नहीं ध्यान रखना। उसने क्या कह दिया, यही संसार का कारण है, इससे आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। जब भी शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी तो ध्यान रखना कि जब तक निस्वार्थ पूर्वक, समझा, इच्छा रहित जब तक हम प्रभु का दर्शन नहीं करेंगे, अपनी वीतरागता भाव को लेकर के भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, तो समझ लेना। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये द्रव्यलिंगी का ही, मतलब इसे बहिरात्मा का ही लक्षण बतलाया है। रिया जी समझ में आ रही है आपके, नहीं आ रही है? आपको बहुत समझने की आवश्यकता है, समझा। तो यहां कह रहे हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु। अब सुनिए, सच्चे देव शास्त्र कैसे, कि सच्चे देव भी होते हैं, सच्चे शास्त्र भी होते हैं, सच्चे गुरु भी होते हैं। हाँ, आप सुनिए, अगर हमारी भावना जैसी है वैसा ही दिखेगा। जैसा हमने चश्मा लगा लिया तो वैसा ही हमें कलर दिखेगा। मानते हैं कि इस भारत क्षेत्र में चंडी मंडी इत्यादि के अनेक देवी देवताओं के मंदिर मिल जाते हैं। सुशीला जी समझना, पहले मैं पहले एक बात बता चुका हूं, ठीक है। परंतु विजय क्षेत्र में ऐसा कोई भी मंदिर नहीं मिलता। वहां तो जिनेन्द्र भगवान का ही मंदिर है, सिमंदर स्वामी का ही मंदिर है, 20 तीर्थंकरों के मंदिर हैं, बाकी के कोई भी वहां पे मंदिर नहीं मिलते। रिया जी समझ में आ रही है आपके? वहां पर भी मिथ्या दृष्टि होती है, वहां पर भी सच्चे और देव शास्त्र गुरु की बात आती है, तो वहां पर भी मिथ्या दृष्टि होते हैं क्या है? तो वहां क्या है कि जहां वही वाली बात आ गई, अपने परिणाम कैसे हैं। अगर हम उस पाषाण की प्रतिमा को अगर रागी मान लें तो वो भगवान कैसे हो गए, सच्चे के झूठे। हमने अपने वीतरागी भगवान को रागी मान लिया,
जैसे बहुत सी हमारे जैन प्रतिमाएं हैं, जैन तीर्थ क्षेत्र हैं, समझा, जिसे और उन वीतरागी भगवान को वस्त्र पहना दिए हैं। क्या पहना दिए हैं? वस्त्र पहना दिए हैं। परंतु उस वीतरागी भगवान जो भी हैं उनको सूर मंत्र दिया गया है, तो रागी का तो नहीं दिया गया, वीतरागता के दिया ना। हाँ, जैसे कर्नाटक में जहाँ नेमनाथ भगवान का मंदिर है, तिरुपति बालाजी कहते हैं, समझा, वहाँ नेमनाथ भगवान की प्रतिमा है और उस मंदिर पर अन्य संप्रदायों ने कब्जा किया है और इस बात को तो कोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि जैनियों का मंदिर है, जैनियों के भगवान है। समझ में आया? पर कब्जा दूसरे ने किया है ना, तो भगवान तो वीतरागी है ना। तो हम अपने भावों से जैसे उस भगवान को मान रहे हैं, तो सच्चे और झूठे अपनी भावना में हैं। समझ में आगे नहीं आया? सुशीला जी, हम अब मैं आपको बता दूं, हमारा चतमास जो है आगरा में चल रहा था, ठीक है, और जो आगरा में चतमास चल रहा था तो वहाँ शीतलनाथ भगवान जी हैं। देखा आपने, सुना होगा शीतलनाथ भगवान का मंदिर। और वह सुबह दिगंबरी अवस्था में रहते हैं, बाकी के सौतम्य अवस्था में रहते हैं, समझा। और वहाँ सुबह दिगंबरी अभिषेक भी नहीं कर सकते, वहाँ सौतम्बरी ही अभिषेक करते हैं। नहीं, सौतम्बरी ही करते हैं, दिगंबरी नहीं करते। नहीं करते, हमें पता है ना, दिगंबरी का दूध जाता है, सौतम्बरी ही अभिषेक करते हैं, दिगंबरी नहीं कर सकते। समझ में आया? हमने हमारा विचार कहा कि भाई चलो शीतलनाथ के दर्शन कर आए, तो लोग बोले कि महाराज जी अबे तो वो दिगंबरी नहीं होगी, सौतम्बरी होगी। क्या कहा? समझ में आया? तो हमने कहा भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने कहा मुझे तो अभी जाना है कि महाराज जी अभी दिगंबरी नहीं मिलेगी, आपको उनको नमस्कार कैसे करेंगे? मैंने कहा कि मेरे बाप के ऊपर कोई उपसर्ग हो जाए, क्या हो जाए? मेरे बाप के ऊपर कोई उपसर्ग हो जाए, मेरे गुरु के ऊपर कोई उपसर्ग हो जाए, हाँ, उसे कंबल उड़ा दे, वो अपने ध्यान में बैठा हो मेरा बाप, सुशीला जी, मेरा गुरु ध्यान में बैठा हो और ऊपर से कंबल किसी ने उड़ा दिया जाए, हाँ, मेरे गुरु ने तो नहीं कहा कि मेरे कंबल उड़ा दो। हाँ, समझ आया? मैंने कहा उस प्रतिमा में सूर मंत्र जो है दिगंबरियों के हैं, वह प्रतिमा जो है दिगंबरियों की है। उस प्रतिमा में कोई छेड़खान नहीं की गई, आंखें नहीं लगाई गई, समझा। ऊपर से उसके ऊपर आवरण लगाया हुआ है। मैं तो जाऊंगा, और जैसे ही मैं पहुंचा और जैसे ही मैंने उस रूप को देखा तो बिल्कुल काली माई दिख रही थी। क्या दिख रही थी? काली माई। इतना ऊपर से उसे सजा दिया गया, राग से मढ़ दिया गया कि वो काली माई दिख रही थी। मैंने कहा हे प्रभु, मैं जिस रूप को मैं देख रहा हूँ, ये रूप देखने नहीं आया, मैं तो उस रूप को देखने आया हूँ जो शाश्वत तुम्हारा रूप है। समझा? ख्याल में आया नहीं आया? तो मैं उस रूप को देखने नहीं आया
जो आप जिस रूप में अभी दिख रहे हो, मैं तो उस रूप में देखने आया हूं जो शाश्वत तुम्हारा रूप है, बीतरागी रूप है, बीतरागी स्वरूप है, उसे देखने के लिए आया हूं। आंख बंद कर की मेरे हे प्रभु, उपसर्ग रहित मुझे दिखना चाहिए। आंख बंद की, समझा, और जो शाश्वत जो स्वरूप था है, वो अंतरंग में आ गया, मेरा दर्शन हो गया। क्या हुआ? ये क्या हुआ बताइए? समझ में आया नहीं आया? अरे भाई, वो पाषाण की प्रतिमा है, ठीक है। अब उस प्रतिमा को चाहे स्वतंबर पूजे, चाहे दिगंबरी पूजे, चाहे 20पंथी पूजे, चाहे उसे 13पंथी पूजे, समझ आया? हाँ, उसका मूल रूप नहीं चेंज होना चाहिए, आंखें नहीं लगनी चाहिए, समझा? जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। क्योंकि पहले जो दिगंबरियों की प्रतिमा और स्वतंबरों की प्रतिमा में कोई भी अंतर नहीं हुआ करता था। जब स्वतंबर दिगंबरियों का झगड़ा हुआ तो उन्होंने यह आंखों को लगाना चालू किया, लंगोट लगाना चालू किया, ठीक है, और उन्होंने अपनी प्रतिमाओं को अलग कर लिया, समझा? और जिसके जो झपटी लड़ाई में उसका जिसका कब्जा हुआ, उसने उसको मान लिया। कल्पना समझ में आ रही आपकी? नहीं आ रही? मैं इस बात को नहीं मानता, समझा? हाँ, मूल्य रूप वही होना चाहिए जो शाश्वत है। ऊपर से अगर आवरण पड़ा हुआ है और प्रतिष्ठित प्रतिमा है तो हम तो उसको सत सत वंदन करते हैं, क्या, चाहे उसे कोई भी पूज रहा हो, समझा? मैं तो तिरुपति बालाजी जाऊंगा, अगर गया कोई मौका लगा है तो मैं तो उसको भी नमस्कार कर जाऊंगा। क्यों? कि मूल स्वरूप क्या है? वो नेमिनाथ का है, समझा? हम जो है छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, जब जाकर के इतना जरूर कहना चाहिए, हे नेमिनाथ भगवान, जिस रूप को हम देख रहे हैं उस रूप को देखने में नहीं आया, समझा? मानते हैं किसी किसी कारण से आपके ऊपर ये उपसर्ग है, ये भगवान ये उपसर्ग दूर हो, आंख बंद करके उसका ध्यान करो। अगर तुम्हारी तपस्या में आपके ध्यान में अगर ताकत है तो आपको वह प्रतिमा बीतरागते रूप में ही दिख जाएगी। दिल्ली वाले भैया समझ में आया? है? मैं नहीं मानता, मैं ये देखिए, मैं क्रियाकांड में धर्म नहीं मानता, सीधी बात है, मेरा तो मैं बिल्कुल नहीं मानता, और क्रियाकांड के बिगड़ धर्म भी नहीं हो सकता, ये भी परम सत्य है। या अभी एक व्यक्ति ने उसमें कटाक्ष किया था 3-4 दिन पहले, यहाँ अभिषेक हुआ तो यहाँ कुछ जो हमारे गुरु भाई आए थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी हम पंचामृत अभिषेक करना चाहते हैं, ठीक है, मैं करो, अच्छी बात है। किसी ने उसमें कमेंट दिया कि अच्छा नहीं किया, यहाँ पे जो है 20पंथी आमना से समझा और महिलाओं से अभिषेक करा दिया, समझा? अरे भैया, वो पाषाण की प्रतिमा है, समझा? अरे हम लोहा हैं, वो तो पारस मणि है, समझा? जब वो पारस मणि से लोहा चिपक जाता है तो सोना बन जाता है, समझा? क्या हम उस पाषाण की प्रतिमा को नमस्कार करने से क्या हमारी ये पर्याय चेंज नहीं होगी? सुशीला जी, हाँ, हम तो मैं ये नहीं कह रहा जहाँ होता है वहाँ होने दें, और जहाँ नहीं होता है, ठीक है, वहाँ नहीं पर पार्टी ना चले, ठीक है, कहने का तात्पर्य यहाँ ही है। तो बात यहाँ चल रही है, अब सुनिए, सच्चे देव शास्त्र गुरु। तो आपके समझ में आया कि ये तो काल का दोष है, इसलिए ऐसा है, समझा?
परंतु भावना से हम उस प्रतिमा को रागी भी मानते हैं, तो जो बीतरागी भगवान हैं, समझा, वो भी सच्चे नहीं रहे। किसके? रागी के ध्यान में, समझा। इसलिए अपने भावों को सम्यक्त बनाओ, अपने भावों को संभाल करके भीतरागता भाव के साथ नमस्कार करेंगे, तब वह देव तुम्हारे सच्चे होंगे। समझ आ गया? नहीं आया? नहीं तो भैया वो तो पाषाण की है। अब देखिए, आपने कच्चे की आपने अभी घटना सुनी होगी कुछ दिन पहले, सोने की प्रतिमा है, और एक ब्रह्मचारी उस सोने की प्रतिमा को धातु की प्रतिमा वहां रख करके उसे ले गया और उस सोने की प्रतिमा को काट करके, समझा, और सोने को बेच दिया। समझा? क्या क्या चीज समझ में आया? है विचार करना। तो कहने का तात्पर्य है, वो ब्रह्मचारी की नजर में क्या था? सोने की प्रतिमा थी, अरहंत भगवान की प्रतिमा नहीं थी। जब ही वो ले गया और सोने को उसने कटवा दिया, बताइए, उसने उस मिथ्यात्व के पोषण करके, है, और उसे अनंत भगवान की प्रतिमा को सोने की प्रतिमा जान करके, क्या जान करके? सोने की प्रतिमा जान करके, और उस प्रतिमा का क्या किया? उसने उस प्रतिमा को कटवा करके और उसे बेच दिया। कितने भवों का उसने बेकार कर दिया, कितना बड़ा पाप किया, जैन होकर के, है, और ब्रह्मचारी होकर के। विचार करना। तो ये क्या है? ये मिथ्यात्व है। समझ में आया? नहीं आया? ये मिथ्यात्व है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु। या शास्त्र क्या है आप समझिए। जब आप वैराग्य की दृष्टि से शास्त्र पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो वह शास्त्र जो है आपका आत्म कल्याण में साधक है। और वही शास्त्र जब राग की दृष्टि से पढ़ेंगे, जब वहां पर चक्रवर्ती की पटरानियों का वर्णन आएगा, समझा, जब श्रृंगार रस की वहां पे बात आएगी, तो वहां पर जो रागी हैं, वासना सहित जो जीव हैं, वहां विकार ही उत्पन्न होगा। क्या होगा? शास्त्र एक है, एक उसी शास्त्र को पढ़ने से नरक जा रहा है और उसी शास्त्र को पढ़ने से स्वर्ग जा रहा है और मोक्ष का मार्ग खुल गया है। समझ में आया है सुशीला जी? हाँ, जब श्रृंगार रस का वर्णन आता है शास्त्रों के अंदर, तो अच्छे अच्छे लोग जो है वासनाओं में, समझा, की ओर उनका उपयोग चला जाता है। और तो बात छोड़ो, हाँ, अच्छे अच्छे जब उसके जीवन में क्या प्रतिमा को दर्शन करने से, भगवान की प्रतिमा को दर्शन करने के सभी के क्या सम्यक्त का मार्ग खुलता है? क्या प्रतिमा को देख करके क्या वासना उत्पन्न नहीं होती? क्या किनकी होती है? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, 3 वेद होते हैं। समझ में आया? और जब 3 वेद भाव से भी होते हैं, द्रव्य से भी होते हैं। सुशीला जी, दिनेश भैया जी, आवाज आ रही है क्या? कल्पना जी, आवाज आ रही है? सुशीला जी, आवाज नहीं पहुंच रही उधर।
आवाज आ रही है? नहीं पहुंची, नहीं पहुंची। नहीं पहुंची। आवाज आ रही है क्या दिनेश भैया? नहीं पहुंची। आवाज आ रही है क्या रिया जी? नहीं पहुंच रही। दूसरे मोबाइल पे देखो, आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज तो खोलो उसकी। हाँ, आ रही है आवाज देखो। सुंदरलाल जी? नहीं पहुंची, आवाज नहीं पहुंच रही, किसी को पहुंच नहीं। क्या हुआ? आ रही है? सुशीला जी आवाज आ रही है? नहीं आ रही, पहुंची नहीं किसी के पास। आवाज आ रही है सुशीला जी? देखो किसी का आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ, आवाज आ रही है? सब अपनी मस्ती में मस्त है इधर। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है सुंदरलाल जी, थोड़ा सा नेट की परेशानी है। हाँ, तो उस शास्त्र को पढ़ने से हम अपने स्वर्ग भी जा सकते हैं, मोक्ष का मार्ग भी खोल सकते हैं और संसार में भी घूम सकते हैं। ये हमारे परिणामों का सब कुछ नजारा।